नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी समाज दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में युवक ने युवती को छत से फेंक दिया, हुई मौत। धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। क्या है मामला, आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ के दुबग्गा के डूडा कॉलोनी में रहने वाले सूफियान ने मंतांतरण का विरोध करने पर परिचित निधि गुप्ता का चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर अवस्था में निधि को ट्रामा सेंटर में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार की रात निधि के घर वाले सूफियान के यहाँ शिकायत करने पहुंचे थे। आरोप है कि काफ़ी दिनों से सूफियान निधि को परेशान कर रहा था। आरोपित ने निधि को एक मोबाइल फ़ोन भी दिया था। परिवारजनों ने निधि से फ़ोन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि सूफियान उसे अक्सर परेशान करता है। आरोपियों ने निधि को जबरन फ़ोन दिया था और मंतांतरण का दबाव बना रहा था। मामले की जानकारी पाकर निधि घर वालों से उसे लेकर सूफियान के ब्लॉक नंबर 40 स्ट्रीट फ्लैट पर पहुंचे। घर वालों ने सूफियान की हरकतों का विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। इसके बाद सूफियान निधि को लेकर चौथे तल की छत पर पहुंचा। निधि की मां लक्ष्मी गुप्ता का आरोप है कि सूफियान ने उसकी बेटी को चौथे तल से फेंक दिया। चीख पुकार सुनकर लहूलुहान निधि को उसके घर वाले ट्रामा सेंटर में ले गए, जहाँ उसकी मौत हो गई। इसी बीच सूफियान घर से फरार हो गया। एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया कि घटना स्थल पर छानबीन किया जा रहा है। वहीं हम आपको आजमगढ़ जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में अरौला थाना क्षेत्र में पश्चिमी गांव के गौरी का पूरा में मंगलवार की सुबह सड़क के किनारे स्थित कुएं में एक युवती का टुकड़े में बंटा मिला शव। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कुएं से बाहर निकालकर जांच पड़ताल कर रही है। अभी दिल्ली में युवती की हत्या के टुकड़े का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जनपद में मंगलवार को एक ऐसा ही मामला सामने सनसनी फैला गया। मंगलवार की सुबह अरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव की गौरी का पूरा की ओर लोग शौच करने के लिए गए थे। तभी किसी ने कुएं में झांका तो देखा वहां युवती का अंग काटकर फेंका गया है। धीरे धीरे मौके पर काफ़ी संख्या में भीड़ जुट गई और किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दिया। युवती की उम्र करीब 22 वर्ष प्रतीत हो रही थी। पुलिस ने शव को शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। मौके पर पहुंचे एसपी अनुराग आर्या और पहुंचे थानाध्यक्ष जोगेंद्र बहादुर सिंह। वहीं आपको मऊ जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। प्रधान पर पैसा लेने का लगा आरोप। क्षेत्र के ग्राम सभा काचीकला में राजभर बस्ती में महिलाओं ने मंगलवार को प्रधान पर आवास और राशन कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया। महिलाओं का आरोप था कि प्रधान द्वारा आवास दिलाने और राशन कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा ले लिया गया है और आवास और राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा है। प्रधान से पूछे जाने पर प्रधान आनाकानी करते हुए भाग निकले। वहीं हम आपको बलिया जनपद के नरई थाना क्षेत्र की तरफ ले चल रहे हैं। नरई पुलिस ने आज 4 अदद देसी तमंचा के साथ 2 कारतूस के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नरई थानाध्यक्ष पन्नेलाल मुखबिर की सूचना पर आज 4 अभियुक्तों को धर दबोचे। ये अभियुक्त हैं सोनू राम, राहुल यादव, शंकर माली, ओम प्रकाश। इन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया। वहीं हम आपको आजमगढ़ की तरफ दोबारा ले चल रहे हैं। आजमगढ़ जनपद के मंडली अस्पताल में तैनात प्रमुख अधीक्षक अनूप कुमार श्रीवास्तव से हुई खास बातचीत का अंश आपको दिखाने चल रहे हैं। जब डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव से पूछा गया कि डेंगू की क्या स्थिति आजमगढ़ में है, तो उन्होंने बताया कि पिछले माह डेंगू के मरीज बढ़े थे, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। आज की डेट में 1 पेशेंट एक्टिव है।
ये पूछे जाने पर कि आपने कैसे नियंत्रण किया तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ सीवर ब्लॉक था, पानी की समस्या बनी थी, उसे हमने साफ करा दिया, झाड़ झंखाड़ को साफ कराया और ओटी की साफ सफाई करा करके व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराया तथा अपने फिजिशियन और सर्जनों को लगा करके बढ़िया ट्रीटमेंट कराया। जब उनसे पूछा गया कि ओटी में ऑपरेशन के समय बाहर से पट्टियाँ और मरहम मंगाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी सामान घट जाता है लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि बाहर से सामानों को मंगाया जाए। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया और बताया कि श्रम विभाग में जो रजिस्ट्रेशन है जिनका और जो उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और चिन्हित करके ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रमुख अधीक्षक से क्या बातचीत हुई। हम हैं जिला मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में। इस समय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पास हम बैठे हुए हैं और अस्पताल के व्यवस्थापन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अस्पताल में डेंगू की क्या स्थिति है और इसमें इलाज किस तरह से किया जा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा आप बताएं डेंगू की क्या स्थिति इस समय है और मरीजों की देखभाल और इलाज कैसे किया जा रहा है। पिछले महीने जरूर डेंगू के केसेस बढ़े थे, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने अलग से डेंगू वार्ड बनाया है, 10 बेड का आरक्षित किया है, जो मच्छरदानी और दवाओं से इक्विप्ड है और शासन और जूम मीटिंग के द्वारा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता है। उसके अनुसार हम लोग सारे फिजिशियंस और पीडियाट्रिशियंस का रोस्टर में ड्यूटी करके डेली तैयार कर लिए हैं और फिलहाल आज की डेट में हमारे केवल एक पेशेंट एडमिट था, वो भी रिकवरी फेज में है और हमारे यहाँ कोई डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। डेंगू पर आपने किस तरह से नियंत्रण पा लिया है। सबसे पहले तो हमने अस्पताल की ड्रेनेज की जो समस्या है उसमें हमने ड्रेनेज से जो जल रुकाव की समस्या थी उसको दूर करवा दिया और जो सीवेज वगैरह ब्लॉकेज थे वो भी दूर हो गया है। ब्लॉकेज हटने से पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। साथ में जो झाड़ झंखाड़ वगैरह था उसकी भी सफाई कर दिया गया है। दूसरा सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपरों में निकल रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्था में जैसे पट्टी हुआ, मरहम हुआ और ऑपरेशन के समय जो जरूरत की सामान है उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगाया जाता है। इस पर थोड़ा आप बताएं क्या सही स्थिति है। जैसे ओटी वगैरह मैंने जैसा भी केस लोड होता है उस हिसाब से हम लोग सारी सामग्री मरीज में लगा देते हैं। कभी सरप्लस सामान दिया जाता है, कभी कमी भी होती है, वो ये एक प्रोसेस है और ये होता रहता है और हम लोग फिलहाल आज की डेट में कोई समस्या नहीं। अगला सवाल मैं आपसे एक और करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है। आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाए जा रहे हैं इसमें मरीजों का इलाज कैसे होता है और कैसे बनता है, इसकी मानक क्या है। आयुष्मान भारत कार्ड के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश है कि वो सफ़ेद राशन कार्ड या गरीबी की रेखा के नीचे या श्रम आयोग श्रम योजना में पंजीकृत हो